या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में, ए ईमान वालों, मदद तलब करो नमाज और सब्र के ज़रिए से। मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और जो लोग अल्लाह की राह में मर गए, शहीद हो गए, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें पता नहीं किस तरह जिंदा हैं। बहरहाल जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं वो अल्लाह के यहाँ जिंदा होते हैं, उनका मातम नहीं होना चाहिए। हज़रत हसन जब पैदा हुए तो हज़रत अली ने उनका नाम हरब रखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या नाम रखा? उन्होंने कहा, मैंने हरब रखा। आपने फरमाया कि इसका नाम हसन रखो। उसके बाद जब हुसैन पैदा हुए तो भी हज़रत अली ने उनका नाम हरब रखा, जिसका मतलब है जंगजू, लड़ाई करने वाला, जंग करने वाला। चूंकि हज़रत अली खुद तलवार के बादशाह थे और बड़े जंगजू थे, इसलिए ऐसा नाम रखना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका नाम हुसैन रखो। और फरमाया जब से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, आज तक अल्लाह ने इन दोनों नामों को बचा के रखा, किसी और का नाम ये नहीं रखा गया। इस दौरान अल्लाह हजरत हुसैन सर से लेकर नाफ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबे थे, और हजरत हसन नाफ से लेकर पैर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा को खुतबा दे रहे थे। ये दोनों बच्चे हसन और हुसैन सुर्ख कमीज पहने हुए मस्जिद नबवी की तरफ खेलते हुए आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते देते इनकी वजह से नीचे उतरे और इन दोनों को अपनी गोद में लिया और अपने साथ मिंबर पर बिठाया और खुतबा जारी किया। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए तो दोनों बच्चे आपकी कमर पर बैठ गए। एक सहाबी वहाँ बैठे हुए थे, वो चाह रहे थे कि इनको हटाऊं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया कि नहीं, इनको मत हटाओ। जब तक ये दोनों बच्चे आपके कमर पर खेलते रहे, आपने सजदे को लंबा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा प्यार फरमाते थे। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेशानी को बोसा देते थे, उनको होंठों को बोसा देते थे, और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरे खानदान अहल बैत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मुकद्दस खानदान, इसकी मिसाल क़यामत तक ऐसा खानदान पैदा नहीं किया जा सकता। हज का मौसम था, मस्जिद नबवी के करीब मदीना मुनव्वरा में रहते थे। उधर से बगदाद वालों के खतूत आ रहे थे कि आप यहाँ आ जाओ। वो जानते थे कि मुखालिफ जो है उसके पास फौज है, ताकत है, लेकिन हक के लिए वो कमर बस्ता हो गए और 72 आदमी को लेकर के नहीं, जो अहले बैत के लोग थे, और इराक की तरफ चले। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे और 5000 आदमियों के मुकाबले में 72 आदमी, छोटे बच्चे जिनमें भी थे, वो क्या मुकाबला कर सकते हैं। कोफियों ने गद्दारी की और सारे अहले बैत को शहीद कर दिया गया। सिर्फ एक बच्चा बचा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। बहरहाल इस खानदान के साथ बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हुई, लेकिन हजरत इमाम हुसैन
چاہتے تو وہاں نہیں جاتے، لیکن اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے جان دینا تو گوارا کی، لیکن نہ حق کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اتنا بڑا المناک واقعہ ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں عرض کر رہا ہوں اتنے مقدس ہستیوں کے لیے، ان کی روحوں کے لیے ہماری طرف سے اللہ بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ماتم کرتے پھرے۔ 10 محرم اور 9 محرم کے روزے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رمضان کے بعد روزہ رکھنے کا بہترین موقع محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، اہل بیت کی روحوں کے لیے قرآن پاک پڑھ کر دینی ثواب بخشیں۔ یہ مہینہ ویسے بھی محترم ہے، اس میں برائیوں سے بچیں، لڑائی جھگڑوں سے، صدقہ اور خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، اور اہل بیت کی روحوں کے لیے قرآن مجید پڑھ کر کے ثواب بخشیں۔ آگ پر چلنا، سینہ کو بھی کرنا، گریہ وزاری کرنا، ماتم اور نوحہ کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ حضرت حسین کے 350 سال بعد یہ ماتم شروع ہوا ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں 2 مچھلی سمندر کے اندر آپس میں لڑ رہی ہیں تو میں یہ محسوس کروں گا کہ ان کو لڑانے والے بھی یہودی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہود سے ہمارے درمیان آئی ہیں۔ یہ نوحہ اور ماتم کرنا، ہمیں چاہیے کہ ان چیز خرافاتوں سے بچیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔